जय हिंद। आज के वीडियो में बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर हमारा ब्लड ग्रुप किस प्रकार से टेस्ट करता है। पहले हमारे अंदर से कुछ मात्रा में खून को निकालता है और 2 स्लाइड को लेके घिसता है और उसे तरल बनाता है। फिर जाके जो उसके पास माइक्रोस्कोप होता है उसके यानी कि सूक्ष्मदर्शी से जाके वो देखता है। फिर वो पता करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो आप भी, आपके पास यदि सूक्ष्मदर्शी है तो आप भी ब्लड ग्रुप की पहचान कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप अवश्य ही किसी भी ब्लड ग्रुप की, जैसे हम जानते हैं ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। तो इस प्रकार आप भी इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप भी आसानी से ब्लड ग्रुप की पहचान कर सकेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, जानते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और किस प्रकार डॉक्टर भी ब्लड ग्रुप की पहचान करता है। तो आसानी से आप भी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ब्लड ग्रुप की पहचान कर सकते हैं, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो जो ब्लड ग्रुप के खोज करता थे वो थे लैंड स्टीनर। जो ब्लड ग्रुप के खोज करता थे वो थे लैंड स्टीनर और विनर। जो लैंड स्टीनर और विनर जो 2 प्रकार के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ए बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की पहचान की थी इन्हीं वैज्ञानिक के द्वारा। हमने आगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में पढ़ा था कि ब्लड 2 प्रकार का होता है, एक तो लिक्विड पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है। जो लिक्विड पार्ट होता है उसे तरल भाग भी कहते हैं और जो सॉलिड पार्ट होता है जो कणिकीय भाग होता है। जो लिक्विड पार्ट होता है वो पीले कलर का होता है जो कि प्लाज्मा होता है, जिसे प्लाज्मा थेरेपी। अब ये कोरोना लॉकडाउन चल रहा है जिसमें कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं, तो जो पेशेंट की रिकवरी रेट है वो प्लाज्मा थेरेपी यानी कि जो प्लाज्मा होता है उसी के द्वारा की जा रही है। यानी कि किसी व्यक्ति को यदि कोरोना हुआ है तो उसके अंदर का ब्लड किसी कोरोना पेशेंट को यदि दिया जाता है तो उसमें प्लाज्मा बनता है यानी कि एंटीबॉडी बनती है। और वो एंटीबॉडी के द्वारा वो, यानी कि महीने भर में ठीक होने वाला था लेकिन वो 6-7 दिन में रिकवर हो जाता है। तो यही है प्लाज्मा थेरेपी जो कि दिल्ली मुंबई में अपनाई गई है। तो प्लाज्मा थेरेपी में अवश्य योगदान करना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे प्लाज्मा और आरबीसी के बारे में। हमने बताया था नेक्स्ट वीडियो में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में बात की थी, तो कि जो ब्लड होता है वो 2 पार्ट में होता है, एक होता है प्लाज्मा में और एक होता है जो कणिकीय भाग। जो कणिकीय भाग होता है वो, जबकि जो प्लाज्मा वाला भाग होता है वो पूरे ब्लड का 55% होता है और जो कणिकीय भाग होता है वो 45% होता है। जो प्लाज्मा पार्ट होता है वो लिक्विड पार्ट होता है और जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी पाई जाती है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड पार्ट जिसमें एंटीबॉडी पाई जाती है और एंटीबॉडी को कैप स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है। और एंटीबॉडी दर्शाने के लिए एक चिन्ह बताया गया है जो इस प्रकार का होता है। इसमें से केवल हम इस वाले पार्ट का यूज करेंगे क्योंकि अगर इस वाले पार्ट का यूज करेंगे तो बड़ा डायग्राम बन जाएगा। यानी कि एंटीबॉडी आपको अगर पूछे कि एंटीबॉडी किस में पाई जाती है तो एंटीबॉडी ब्लड के प्लाज्मा में पाई जाती है जो कि ब्लड का लगभग 55% होता है। जो प्लाज्मा होता है उसकी जो अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है उसे स्मॉल ए और स्मॉल बी के द्वारा डिनोट करेंगे आगे जब हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे तब। जबकि बात की जाती है कणिकीय भाग की, तो कणिकीय भाग में हमने पढ़ा था कि 3 भाग थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। हमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल जो आरबीसी होगा लाल रक्त कणिकाएं जो कि कणिकीय भाग होगा। जो आरबीसी होती है, आरबीसी में ही एंटीजन होता है। यानी कि यदि पूछे कि एंटीजन किस में होता है, ब्लड के किस पार्ट में, तो आपको बताना है आरबीसी में। यदि आपको पूछे कि एंटीबॉडी ब्लड के किस पार्ट में पाई जाती है तो वो है प्लाज्मा। जो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है उसे स्मॉल ए और स्मॉल बी के द्वारा डिनोट किया जाता है जो कि इसकी आकृति इस प्रकार की है। जबकि यदि आपको एंटीजन की बात करें तो एंटीजन का प्रदर्शित करने का चिन्ह होता है कैपिटल ए और कैपिटल बी के द्वारा एंटीजन को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि जो एंटीजन होता है वो किसके द्वारा पहचान की जाती है। तो जो आरबीसी होता है यानी कि लाल रक्त कणिका है उसके द्वारा ही एंटीजन की पहचान की जाती है। जबकि आरबीसी से ही ब्लड ग्रुप की पहचान की जाती है। हम जानते हैं ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ए बी और ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो किस प्रकार हम भी अपने ब्लड ग्रुप की पहचान कर सकते हैं,
तो एक बार इस डायग्राम को समझेंगे और हम भी आसानी तरीके से ब्लड ग्रुप की पहचान कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपके पास है ग्रुप ए। यदि ग्रुप ए की आपको पहचान करनी हो तो मैंने कुछ चित्र बताया और मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी होती है उसके द्वारा ही ब्लड ग्रुप की पहचान की जाती है। तो अब हमने जब आरबीसी का चैप्टर पढ़ा था तो आरबीसी गोलाकार होती है और लाल रंग की होती है। तो सबसे पहले वो डॉक्टर जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेगा तो वो देखेगा गोलाकार भाग। इसे गोलाकार भाग दिखाई दिया, इसका मतलब आरबीसी के द्वारा उसने ब्लड ग्रुप की पहचान की। हमें ग्रुप ए बताना है तो ये ए हो जाएगा आपके पास में आरबीसी वाला पार्ट। यदि आपको यहां पर ए पूछा है तो जो आरबीसी होगी उस आरबीसी के आसपास कुछ त्रिभुज के आकार की इस प्रकार की लाइनें दिखाई देगी। इस प्रकार की चौकोर यानी त्रिभुज के आकार की कुछ लाइनें दिखाई देगी। जब वो सल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेगा या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेगा तो उसे इस प्रकार की गोलाकार आकृति के आसपास त्रिभुजाकार चिन्ह दिखाई देंगे, जिससे उसे पता चल जाएगा कि यह ब्लड ग्रुप ए प्रकार का है। अब बात करते हैं एंटीजन की। तो एंटीजन ये वाला होगा और ये एंटीजन, ये तो आपके पास में एंटीजन था जो कि आपका कौन सा था, आरबीसी वाला पार्ट। अब है एंटीबॉडी की बात। तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है। किस प्रकार से, मैंने बताया था कि आपके पास जो एंटीबॉडी होती है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी होती है। सिर्फ हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे। इसमें आपके पास जब भी ग्रुप ए हो तो आपके पास में जो एंटीबॉडी होगी वो एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। आप समझ रहे हो, एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। अब जो एंटीबॉडी बी होगी उसका जो ऊपर वाला भाग होगा वो वक्राकार होगा। अब ये वक्राकार भाग क्यों होगा, जब भी ब्लड ग्रुप ए होता है तो उसमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है, हमेशा ध्यान रखना। अब ये वक्राकार होगा यहाँ पर भाग, यानी कि गोल टाइप का होगा। जबकि आपके पास जो ग्रुप ए था उसमें ये त्रिभुजाकार था, यानी कि ए के टाइप का था। अब ये वक्राकार और ये त्रिभुजाकार क्यों है, यदि ये भी यहां से इस प्रकार का त्रिभुजाकार होता तो ये जो आपके पास एंटीबॉडी थी ये आपके एंटीजन के साथ में अटैच हो जाएगी, यानी अटैच हो जाएगी तो वहां से ब्लड का प्रवाह रुक जाएगा। इसलिए इन दोनों का साइन अलग अलग होता है। इसका मतलब ये हमने ये देखा कि डॉक्टर भी ए ब्लड ग्रुप की पहचान किस प्रकार से करता है, पहले रक्त लेता है और उसको सल सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से देखता है। यदि आरबीसी के चारों ओर उससे ये त्रिभुजाकार आकृति दिखाई देती है तो वो कहता है कि ब्लड ग्रुप ए उपस्थित है। अब जब ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा तो उसमें जो एंटीबॉडी पाई जाएगी वो एंटीबॉडी पाई जाएगी बी। तो इस प्रकार ग्रुप ए में जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो बी पाई जाती है। यदि ए क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि ए की आकृति त्रिभुजाकार होती है। यदि त्रिभुजाकार होगी तो ये जो आपके पास ग्रुप ए है उसके अंदर एंटीबॉडी भी फिक्स हो जाएगी, यानी कि बैठ जाएगी, जिस कारण से जो रक्त का प्रवाह है वो रुक जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे ग्रुप ए के बारे में। अब पढ़ते हैं ग्रुप बी के बारे में। तो यहां पर देखें तो पहले क्या करेगा डॉक्टर, आपके अंदर का रक्त लेगा और देखेगा कि ये गोलाकार पार्ट है। तो ये गोलाकार पार्ट किसमें होता है, हमेशा ये गोलाकार पार्ट हमेशा होता है आरबीसी में। तो आरबीसी के अंदर देखेगा तो आरबीसी के चारों ओर उसे कुछ गोलाकार पार्ट दिखाई देंगे, कुछ गोलाकार संरचनाएं दिखाई देगी, जिससे वो समझ जाता है कि इसके अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो बी टाइप का है। अब यहां पर हमने बात की थी कि जब ब्लड ग्रुप ए होता है तो उसमें एंटीजन बी पाया जाता है, जबकि आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर इसका ग्रुप बी है तो उसमें एंटीबॉडी ए पाई जाएगी, यानी कि एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। यानी कि जब भी आपके पास में जब भी आपकी बीबी ब्लड ग्रुप टेस्ट करे तो यदि आपके पास में ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, जबकि ग्रुप बी वालों के अंदर एंटीबॉडी ए पाई जाती है, जिसे स्मॉल ए के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यहां पर ग्रुप बी है तो ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी होगी, उस एंटीबॉडी बी का पार्ट कैसा होगा, तीखा तीखा, यानी कि वृत्ताकार, यानी कि ए टाइप में होगा। समझने के लिए आप देख सकते हैं। यहां पर गोलाकार क्यों नहीं होगा, यदि गोलाकार होगा तो मैंने पहले ही बताया था यहां पर ये गोला वाला पार्ट इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, यानी कि अटैच हो जाएगा, जिससे रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा और इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार हमने ब्लड ग्रुप ए के बारे में जाना।
और ब्लड ग्रुप बी के बारे में जाना, तो आप भी सर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में पता लगा सकते हैं। डॉक्टर भी कुछ नहीं करता, केवल ब्लड को लेता है और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखता है कि उसके चारों ओर जो गोलाकार पार्ट है उस चारों ओर ये त्रिभुजाकार आकृति बन रही है या फिर वक्राकार आकृति बन रही है। यदि त्रिभुजाकार आकृति बन रही है तो उसे पता चल जाता है कि ये ब्लड ग्रुप ए है। यदि ब्लड ग्रुप ए है तो उसे पता चल जाता है कि जो एंटीबॉडी बनेगी वो एंटीबॉडी क्या बनेगी, बी बनेगी। जबकि वो टेस्ट करता है कि जो वृत्ताकार भाग है यानी कि जो आरबीसी है, उस आरबीसी के चारों यदि उसे जो ये सर्कल दिखाई दे यदि गोल गोल, तो उसे पता चल जाता है कि ये ग्रुप कौन सा है, बी है। और यदि उसे पता चल गया कि ग्रुप बी है तो पता कर सकता है कि जो एंटीबॉडी होगी वो एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी, उसमें ए पाई जाएगी। यानी कि दोनों विपरीत होते हैं। जब भी ब्लड ग्रुप ए की बात की जाती है तो एंटीबॉडी बी बनती है, और जब भी आपके पास में ग्रुप बी की बात की जाती है तो एंटीबॉडी ए बनती है। आप समझ रहे हो, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान चैप्टर है जिससे आप भी आसानी से ब्लड ग्रुप की पहचान कर सकते हैं। अब हमारे पास दो ब्लड ग्रुप बचे हैं, एक बचा है ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ के बारे में। ये तो दोनों अलग है, तो किस प्रकार से इसमें पहचान करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपको ग्रुप ए बी दिखाई दे रहा है, तो ग्रुप ए बी का किस प्रकार से पता करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो ग्रुप ए बी है वो भी कैसा है, वृत्ताकार यानी कि गोलाकार है। तो पहले डॉक्टर क्या करेगा, हमारे अंदर से आरबीसी को निकालेगा। अब आरबीसी को निकाल दिया तो उसे आरबीसी के चारों ओर ये त्रिभुजाकार पार्ट भी दिखाई देगा और वृत्ताकार पार्ट भी दिखाई देगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है उस ब्लड ग्रुप ए बी के जो गोलाकार पार्ट होता है उस गोलाकार पार्ट के आसपास त्रिभुजाकार और वृत्ताकार दोनों प्रकार के भाग होते हैं, जिस कारण से वो पता कर पाता है कि इसके अंदर ब्लड ग्रुप ए बी उपस्थित है। अब यहां पर यदि एंटीजन की बात की जाए, यहां पर यदि एंटीबॉडी की बात की जाए जो कि रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ा रही है, तो यहां पर यदि मैं एंटीबॉडी ये वाली बनाऊं, यहां पर यदि मैं एंटीबॉडी ये वाली बनाऊं और यहां पर यदि एंटीबॉडी ये वाली बनाऊं, तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। यदि ये दोनों एंटीबॉडी होगी तो क्या होगा, देखो जरा, यहां पर यदि इसमें एंटीबॉडी ए होगी तो जो एंटीबॉडी ए थी उसकी आकृति कैसी थी, त्रिभुजाकार थी। अब ये त्रिभुजाकार थी तो त्रिभुजाकार इसमें फिट हो जाएगी, जिससे क्या नुकसान होगा कि जो ब्लड का प्रवाह है वो रुक जाएगा। इसका मतलब इसमें एंटीबॉडी ए नहीं पाई जाएगी। अब बात करते हैं एंटीबॉडी बी की, तो एंटीबॉडी बी होती है वो वृत्ताकार होती है, और यदि एंटीबॉडी बी वृत्ताकार है तो उस वृत्ताकार भाग भी तो इसमें उपस्थित है, और यदि वृत्ताकार भाग को इसके अंदर यदि अटैच कर देंगे तो इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, यानी कि रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा। इसलिए भगवान बहुत होशियार है, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से उसने पीएचडी की है, उसने इस प्रकार का पता लगाया कि इसके अंदर जो ग्रुप ए बी होता है उसमें किसी भी प्रकार की जो आपके पास एंटीबॉडी होती है वो नहीं पाई जाती है। यानी कि यहां से क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार के ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो आपका आंसर होगा एंटीबॉडी जो आपके पास में ग्रुप ए बी है उसमें किसी भी प्रकार की जो एंटीबॉडी होती है वो नहीं पाई जाती। यदि कारण पूछे तो आपको पता है कि उसमें वृत्ताकार भाग भी होता है और त्रिभुजाकार भाग भी होता है। यदि एंटीजन ए जाएगा तो वो भी उसके चिपक जाएगा, और यदि एंटीजन बी जाएगा तो वो भी उसके चिपक जाएगा। इस प्रकार से जो एंटीबॉडी होती है वो ए और बी ग्रुप ए बी में नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार आप ए का पता लगा सकते हो। यदि आपके ब्लड ग्रुप में दिखाई दे कि त्रिभुजाकार पार्ट है तो आप बता सकते हो कि ग्रुप कौन सा है, ए ग्रुप है। और यदि ए ग्रुप है तो उसके अंदर बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। और यदि आप पता कर सकते हो कि यदि आपको आरबीसी के चारों ओर कुछ वृत्ताकार भाग की जो संरचना या फिर स्ट्रक्चर दिखाई दे तो आप पता कर सकते हो कि इस व्यक्ति के अंदर बी ब्लड ग्रुप उपस्थित है। यदि बी ब्लड ग्रुप उपस्थित है तो उससे पता चल जाएगा कि इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, स्मॉल ए होगी। और यदि किसी भी ब्लड ग्रुप के अंदर वृत्ताकार भाग और ये जो त्रिभुजाकार पार्ट है वो यदि दोनों दिखाई दे तो आपको पता है कि कभी भी एंटीजन इसमें उपस्थित नहीं होंगे। तो इस प्रकार आप ए बी और ए बी ग्रुप की पहचान कर सकते हो। तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि किस प्रकार के ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडी है वो नहीं पाई जाती। तो एंटीबॉडी किस ब्लड ग्रुप में नहीं पाई जाती, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ए बी में।
तो जो ए बी वाला ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं पाई जाती। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ के बारे में। तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिंग नहीं पाया जाता, वास्तव में ये शून्य है लेकिन इसको ओ पढ़ते हैं। तो ग्रुप ओ होता है, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके चारों ओर में किसी भी प्रकार की ना तो ये त्रिभुजाकार आकृति प्राप्त की जाएगी, ना ही ये सर्कुलर स्ट्रक्चर प्राप्त की जाएगी। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप ए भी था उसके चारों ओर जो वृत्ताकार भाग था उसके चारों त्रिभुजाकार आकृति भी थी और ये सर्कुलर मोशन भी थी। जबकि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके चारों ओर किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चर या फिर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। इसका मतलब इसके आसपास कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है तो कोई भी एंटीजन आराम से घुस सकेगा। अगर आराम से एंटीजन घुस सकेगा तो उसमें जो आपके पास एंटीबॉडी होगी वो एंटीबॉडी ज्यादा होगी, क्योंकि वो किसी भी सिरे के साथ में मिक्स नहीं हो पाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो सिरे होते हैं जो एंटीबॉडी के वो किसी भी एंटीजन के साथ में मिलने नहीं चाहिए, यानी कि अलग अलग होना चाहिए, जिस प्रकार हमने ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी के बारे में बात की थी। तो इसी प्रकार यहां पर देखा जाए तो ग्रुप ओ के अंदर जो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी प्रकार की पाई जाती है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार के ब्लड ग्रुप में दोनों प्रकार की एंटीबॉडी ए और बी पाई जाती है। तो इसका मतलब देखा जाता है कि जो ग्रुप ओ होता है उसके अंदर दोनों प्रकार की जो एंटीबॉडी होती है वो पाई जाती है। इसलिए अक्सर ये देखा जाता है कि ब्लड ग्रुप ओ प्रकार के जो होते हैं व्यक्ति वो कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए कौन जरूरी होता है, जो एंटीबॉडी होती है जो कि प्लाज्मा में उपस्थित होती है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो आप भी ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ के बारे में आसानी से पता कर सकते हैं सर सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो इस प्रकार के यहाँ से आपके पास यदि ग्रुप ए बी है तो ए बी में किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, और जो ग्रुप ओ होता है उसमें दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के एंटीजन इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि उसके चारों ओर किसी भी प्रकार की कोई भी त्रिभुजाकार आकृति या फिर सर्कुलर आकृति नहीं पाई जाती। जबकि जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके चारों ओर त्रिभुजाकार आकृति और सर्कुलर मोशन पाए जाते हैं। तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि जो ब्लड ग्रुप की पहचान थी वो किन दो वैज्ञानिकों ने की थी, तो वो थे लैंडस्टीनर और वीनर। जो लैंडस्टीनर और वीनर थे उन्होंने ही ब्लड ग्रुप की पहचान की थी सर्वप्रथम। एक आरएच फैक्टर और भी होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि खोजकर्ता या फिर वैज्ञानिक के बारे में पूछे तो दो वैज्ञानिक हैं, एक है लैंडस्टीनर और एक है वीनर। जबकि हमने पढ़ा था कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एक प्लाज्मा पार्ट होता है, एक आरबीसी होता है। जो प्लाज्मा होता है वो जो लिक्विड पार्ट होता है, जबकि आरबीसी कणिकीय भाग होता है। यानी कि जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा में पाई जाती है, इसलिए ही कोरोना के पेशेंटों को प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है। यानी कि जिसके अंदर एंटीबॉडी बढ़ जाती है उसका वो जो रक्त होता है वो कोरोना पेशेंट को दिया जाता है, क्योंकि कोरोना महामारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसमें एंटीबॉडी की कमी के कारण ये होती है। इसी प्रकार यदि पूछा जाए कि जो ब्लड ग्रुप की पहचान किसके द्वारा की जाती है तो आरबीसी के द्वारा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के द्वारा नहीं की जाती। जबकि हमने आगे वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो प्लेटलेट्स है वो जब वायु के संपर्क में आता है तो ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो यहाँ पर आरबीसी का पार्ट कैसा होता है, गोलाकार होती है और लाल रंग की होती है। तो इसी हिसाब से हम ब्लड ग्रुप ए बी, ए और ओ की पहचान कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आरएच फैक्टर हमारे लिए कारक होता है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि ब्लड ग्रुप की पहचान किस प्रकार की जाती है और किसमें एंटीबॉडी और एंटीजन पाया जाता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी लोगों के साथ में शेयर करें तथा आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।